नमस्कार दोस्तों। अभिनेत्री से बीजेपी समर्थक बनी और समर्थक बनने के बाद नेता बनी कंगना रनौत ने राहुल गांधी को जब ड्रगी और शराबी कहा था, उस वक्त राहुल गांधी खामोश रहे थे। अभी बीते दिनों पहले अपनी फिल्म इमरजेंसी को लाइमलाइट में लाने के लिए जब कंगना रनौत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी को अनमैच्योर कहा था, उस वक्त भी राहुल गांधी खामोश रहे थे। राहुल गांधी ने जब सदन के अंदर जातिगत जनगणना की आवाज उठाई थी, उस वक्त जब कंगना रनौत ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली थी, उस वक्त भी राहुल गांधी खामोश रहे थे। जबकि कंगना रनौत ने उनके उस समय मीम्स तक वायरल किए थे अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन राहुल गांधी ने कंगना रनौत को पलट के एक भी जवाब नहीं दिया था। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे थे। लेकिन अब जब कंगना ने हमारे देश के किसानों पर अपशब्द बोले हैं, उन पर भड़काऊ बयान दिया है, उन पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं किसान आंदोलन के समय, उसके बाद राहुल गांधी को यह सहन नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कंगना को अब करारा जवाब दिया है और इस जवाब को देते हुए उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को भी घेर लिया है। कंगना के लिए और बीजेपी के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि कंगना के इस भड़काऊ बयान के बाद उनकी अब भारी फजीहत हो रही है। खासकर बीजेपी ने कंगना को चुप रहने की सलाह दी है, उन्हें अंदर खाने लताड़ा भी गया है। और उसके बाद कंगना रनौत की जो फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, जो वो इंदिरा गांधी के ऊपर लेकर आ रही हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इंदिरा गांधी की छवि को ठीक नहीं दिखाया है, उस पर भी खासा असर पड़ गया है। क्योंकि अब तमाम स्टूडेंट्स, कांग्रेस से जुड़े स्टूडेंट्स, एनयूएसआई जो कांग्रेस की यूथ शाखा है, उससे जुड़े तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो कंगना का जमकर बहिष्कार कर रहे हैं। यहां तक कि कंगना के अब पुतले तक भी फूके जा रहे हैं सड़कों पर उतरकर। किसान संगठन जो है, किसानों से जुड़े जो संगठन है, उन्होंने भी कंगना का जमकर विरोध किया है और उन्होंने भी कंगना का पुतला फूका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना रनौत अब कितनी ज्यादा मुसीबत में पड़ गई हैं, उनकी भारी फजीहत हो गई है। जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था, शायद उन्होंने भी नहीं सोची होगी कि उनको इतना नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले वो कई बार जब नेता नहीं थी, एक समर्थक के तौर पर कांग्रेस को अब शब्द बोलते हुए नजर आती थी, काफी कुछ किसानों के लिए बोलते हुए नजर आती थी, लेकिन अब वो राजनीति के अंदर एंट्री कर गई है। तो फिर सीधा सीधा बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कंगना जो भी बोल रहे हैं। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर कंगना की ये फिल्म आई और स्टूडेंट्स ने जमकर उसका विरोध कर दिया, तो फिर भारी नुकसान कंगना को हो जाएगा। कंगना कंगाल तक भी हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वो खुद कह चुकी है उनका सारा पैसा लगा हुआ है। और ज्यादातर तबका ऐसा होता है, यानी यूथ तबका ही एक ऐसा होता है जो सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाता है। आज के टाइम में जो बुजुर्ग तबका है वो बहुत ही कम जाता है, लेकिन एक जो यूथ होता है वो ज्यादा जाता है। और अगर यूथ ने ही इस फिल्म का बायकॉट कर दिया तो फिर कंगना का क्या होगा। इसलिए अब कंगना को आगे सोच समझकर चलना होगा अगर उन्हें अपना राजनीतिक करियर बचाना है तो। वहीं राहुल गांधी ने कंगना के इस बयान पर अब आप ये जान लीजिए कि सीधा सीधा बीजेपी को किस तरह से घेरा है। राहुल गांधी अब बोले हैं, और क्या बोले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। किसानों के लिए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 चैनल चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नामुमकिन कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक सबूत है। यानी कंगना पर अब भी खामोश रहे हैं, कंगना का नाम नहीं लिया है राहुल ने, पर भाजपा सांसद बताकर उन्हें
जोड़ दिया है और सीधा सीधा जो बोला है वो बीजेपी को बोला है कि ये बीजेपी की ऐसी नीयति है। अब आप इससे देखो कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जहां पर जमकर विरोध हो रहा है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों को घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे राहुल गांधी ने कंगना की क्लास लगाई है और बीजेपी को घेरा है। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी है। किसान शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाकर रहेगा। तो सीधा सीधा राहुल गांधी ने कंगना के बयान के बाद बीजेपी को घेरा है और उस मुद्दे को उठा दिया है जो ठंडे बस्ते में चला गया था, यानी कृषि कानून बिल जो प्रोटेस्ट हुआ था किसानों का। अब राहुल गांधी ने फिर से एमएसपी की बात कर दी है। तो इसीलिए कंगना को अब सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द बीजेपी के मुंह से निकला हुआ शब्द होगा। तो कंगना जी थोड़ा ध्यान देना, और इमरजेंसी तो आने वाली है, यह भी पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या होता है, फिल्म का क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा विरोध करने लगे हैं। कांग्रेस के साथ जो जुड़े छात्र हैं वो काफी ज्यादा विरोध करने लगे हैं। तो तमाम चीजें जो हैं इस समय कंगना के साथ हो रही हैं और कंगना भारी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी हाथ खींच लिया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।